नकुल ने कहा। भ्राता अर्जुन, यह धर्म युद्ध है, परंतु मेरे मन में एक शंका उठती है। भीम के गदा प्रहार, तुम्हारे गांडीव के बाण और सहदेव की ज्योतिष विद्या की चर्चा सब करते हैं, पर मेरा योगदान क्या होगा? क्या मैं केवल अश्वों का सारथ्य ही करूंगा? अर्जुन ने कहा, नकुल, तुम्हारा प्रश्न उचित है, पर स्मरण रखो, इस धर्म युद्ध में प्रत्येक योद्धा की अपनी भूमिका है। जो अश्वों को वश में कर सकता है, वह रणभूमि की गति बदल सकता है। तुम्हारी अश्वकला युद्ध की धड़कन है, नकुल। परंतु भ्राता, जब भीम और मैं एक साथ रणभूमि में उतरेंगे, लोग मेरी ओर नहीं देखेंगे। मैं केवल सहदेव का जुड़वा भाई कहला जाऊंगा। अर्जुन गंभीर स्वर में, नकुल, युद्ध केवल नाम कमाने का अवसर नहीं, यह धर्म की स्थापना का क्षण है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। तुम्हारा सौंदर्य, विनम्रता और अश्वविद्या, यही तुम्हारा धर्म है। यदि अश्व पागल हो जाए और रथ दिशा खो दे, तो गांडीव के बाण भी व्यर्थ हो जाएंगे। तुम युद्ध की रीढ़ हो। नकुल नम्र होकर, भ्राता, तब मैं वचन देता हूं कि मेरी अश्वविद्या रणभूमि में कभी कलंकित न होगी। अर्जुन, यही वीर का संकल्प है। युद्ध में न बड़ा न छोटा, केवल धर्म और कर्तव्य। नकुल और सहदेव को अश्विनेय कहा जाता है, यानी देवताओं के दो चिकित्सक। दोनों भाई अश्विनी कुमारों के अवतार थे और विशेष कौशल से संपन्न थे। अपने भाई सहदेव की तरह नकुल भी भविष्य देख सकते थे और भविष्यवाणियां कर सकते थे। हालांकि भविष्यवाणी करने के तुरंत बाद नकुल सभी दर्शन और भविष्यवाणियां पूरी तरह से भूल जाते थे, मानो कोई स्वप्न हो। युद्ध के पहले दिन उन्होंने भीम के साथ मिलकर पांडवों का नेतृत्व किया। उन्होंने पहले दिन दुशासन को हराया। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के आक्रमणों को भी विफल कर दिया। युद्ध के 9वें दिन जब उन्होंने युधिष्ठिर और सहदेव ने भीष्म पर आक्रमण किया, तो उन्होंने 180 महान योद्धाओं का वध कर दिया। भीष्म का वध करते समय उन्होंने कुछ अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर भीष्म की आंतरिक वलय को भेद दिया, जिससे अर्जुन और शिखंडी भीष्म को पराजित कर सके। उन्होंने युद्ध में अपने चाचा शल्य को भी घायल करके पराजित किया। युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने कर्ण के 3 पुत्रों चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण का वध किया। 15वें दिन उन्होंने कर्ण के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्होंने कर्ण का धनुष 4 बार तोड़ा और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। नकुल युद्ध को 1 घंटे तक जारी रखने में सफल रहे। एक महान धनुर्धर होने के नाते कर्ण नकुल को हराने में सफल हो जाता है, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण उसे छोड़ देता है। कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित रणभूमि के एक शांत क्षण में, जब शंखनाद थम चुके थे और रात का अंधकार धरती को ढक चुका था, पांडवों के शिविर में सब सो चुके थे, किंतु एक व्यक्ति जाग रहा था, नकुल। नकुल का मुख चंद्रमा सा उज्जवल था, किंतु उस रात उसकी आंखों में भय था, ऐसा भय जो उसने किसी को नहीं दिखाया था। वह अकेला शिविर से बाहर निकला, गंगा किनारे पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे मातृदेव, मैंने अब तक यह रहस्य छुपाया है, किंतु युद्ध के इस अंतिम चरण में यदि यह सत्य प्रकट हुआ, तो न केवल पांडव, संपूर्ण आर्यावर्त विनाश को प्राप्त होगा। गंगा की लहरें शांत हो गईं। अचानक एक स्वर गूंजा, नकुल, क्या तू अब भी उस शाप से मुक्त नहीं हुआ? नकुल ने आंखें मूंद ली। मुक्त कैसे हो मातृदेव, जब वह शाप स्वयं देवताओं के वचनों में बंधा हो? रहस्य क्या था? नकुल के जन्म से पूर्व अश्विनी कुमारों ने माद्री को वरदान देते समय एक चेतावनी दी थी, यह बालक मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा, सौंदर्य और शस्त्र विद्या में अद्वितीय। किंतु जब भी इसके रक्त की पहली बूंद रणभूमि में गिरेगी, उस रात आकाश से अश्विन ध्वज उतरेगा, और जो भी उस ध्वज को देखेगा, उसका हृदय स्वयं अग्नि में जल उठेगा। नकुल इस रहस्य को जानता था। वह युद्ध में भाग लेते हुए भी हर वार, हर प्रहार में सावधान रहता, कहीं उसके रक्त की एक बूंद भी न गिरे। उस रात जब वह गंगा किनारे खड़ा था, एक छाया प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने कहा, नकुल, तुझे लगता है यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए है? तुझे लगता है मैं द्रोण पुत्र हूं?
बस यही मेरी पहचान है। सत्य सुन, इस युद्ध के अंत में वह ध्वज प्रकट होगा, और जिस क्षण तू घायल होगा, ध्वज की अग्नि इस धरती को भस्म कर देगी। नकुल ने तलवार थाम ली। तू यह कैसे जानता है? अश्वत्थामा हंसा। क्योंकि वह ध्वज मेरे पिता ने ही छुपाया था। वे जानते थे एक दिन तेरा सौंदर्य और पवित्रता ही इस युद्ध का सबसे बड़ा विनाश बनेगा। उसके बाद दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ, परंतु किसी को न पता चला। युद्ध का अंत तब हुआ जब आकाश में अचानक एक प्रकाशमान अश्वध्वज चमका और फिर अदृश्य हो गया। उस रात नकुल शिविर लौटा। उसके होठों पर रक्त था, किंतु एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी थी। और यह रहस्य युद्ध के अंत तक केवल नकुल के हृदय में दबा रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध और हस्तिनापुर के सिंहासन का गौरव पांडवों को मिल चुका था, पर नकुल के हृदय में शांति नहीं थी। हर रात जब सब सो जाते, वह महल के उत्तरी प्रांगण में जाता और आकाश की ओर देखता। उसे वही प्रकाशमान अश्वध्वज याद आता, वह जो युद्ध की उस रात प्रकट हुआ था और जिसे उसने किसी को नहीं बताया था। एक रात भीम ने पूछा, भाई नकुल, तुझे नींद क्यों नहीं आती? युद्ध समाप्त हो चुका है, अब भय किस बात का? नकुल चुप रहा। भीम ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ छुपा रहा है तू हमसे? नकुल ने गंभीर स्वर में कहा, भैया, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो बताने से भी विनाश लाते हैं। यह युद्ध तो समाप्त हो गया, पर वह विनाश अभी शेष है। भीम हतप्रभ रह गए। अगली सुबह नकुल अकेले ही हिमालय की ओर निकल पड़ा। कहते हैं वह उसी स्थान पर गया जहां अश्विनी कुमारों ने माद्री को वरदान दिया था। वहां उसे वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, नकुल, तू अब भी उस ध्वज का भार उठा रहा है? नकुल ने उत्तर दिया, मातृदेव, मैंने अपने रक्त की रक्षा कर ली, पर ध्वज कहां गया? युद्ध के बाद वह ध्वज क्यों नहीं दिखा? दिव्य स्वर ने कहा, वह ध्वज अभी भी आकाश में छिपा है। जब जब धर्म पर संकट आएगा और जब तेरे वंश का कोई शूरवीर रक्त बहाएगा, वह ध्वज फिर प्रकट होगा। वर्षों बाद पांडव हिमालय की यात्रा पर निकले। एक एक कर सब गिरते गए। सबसे अंत में युधिष्ठिर स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। किंतु कहते हैं नकुल का शरीर हिमालय की चोटी से नहीं गिरा। लोक कथा कहती है नकुल का शरीर उसी अश्वध्वज में विलीन हो गया। आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब कोई तेज आंधी चलती है तो दूर कहीं घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह नकुल का संकेत है कि वह अब भी उस ध्वज की रक्षा कर रहा है। कलियुग का समय, युद्ध, लोभ और अधर्म से ग्रस्त मानवता। हिमालय की गहरी घाटियों में एक साधु तपस्या कर रहा था। उसका नाम था अनंत। वह जानता नहीं था कि उसकी रगों में पांडवों का रक्त बह रहा है, नकुल का रक्त। एक रात पूर्णिमा के समय अचानक आकाश फट गया। बादलों के बीच एक प्रचंड प्रकाश उतरा। एक विशाल अश्वध्वज प्रकट हुआ, वही जो महाभारत के युद्ध में देखा गया था। घोड़े की हिनहिनाहट ने घाटी को हिला दिया। अनंत घबरा गया। यह क्या है? अचानक हवा में स्वर गूंजा, नकुल के वंशज, समय आ गया है। अनंत ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? स्वर ने उत्तर दिया, मैं वही ध्वज हूं जिसकी रक्षा तुम्हारे पूर्वज ने की थी। युगों से प्रतीक्षा कर रहा था उस रक्त की जो पवित्र है। धर्म फिर संकट में है और अब तुझे चुनना होगा। क्या तू इस ध्वज को उठाएगा या मानवता को नाश होने देगा? अनंत के भीतर एक अजीब कंपन हुआ। उसके रक्त में वही ऊर्जा जागी जो कभी नकुल के भीतर थी, सौंदर्य, शौर्य और मौन का संगम। ध्वज के पास पहुंचते ही उसकी हथेली से रक्त की एक बूंद टपकी। आकाश कांप उठा। हिमालय के शिखरों पर एक छाया उभरी, नकुल की छाया। उसकी आंखें दिव्य थीं, पर उनमें एक गहन चेतावनी थी। नकुल ने कहा, ध्यान रखना वंशज, यह ध्वज जितना दिव्य है उतना ही विनाशकारी भी। इसे उठाने से पहले सोच ले, क्या तेरे भीतर धर्म की वही पवित्रता है? कहते हैं उस रात से अनंत गायब हो गया। लोगों का मानना है कि वह ध्वज लेकर हिमालय के भीतर किसी गुफा में चला गया और भविष्यवाणी है जब अगला महायुद्ध होगा वह ध्वज फिर प्रकट होगा और नकुल का रक्त एक बार फिर मानवता की परीक्षा लेगा।